नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन के ऊपर, यानी दक्षिण दिशा के ऊपर। जैसे कि पता है आपको कि हम लोग इसकी सीरीज चला रहे हैं, डायरेक्शन की एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज बारी है साउथ दिशा की, दक्षिण दिशा के। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमें कौन कौन से काम करने चाहिए एज़ पर वास्तु, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए एज़ पर वास्तु, तो उसके ऊपर डिटेल में जानेंगे कि ये साउथ दिशा में हमें क्या करना है, नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे हम पहले देखेंगे साउथ डायरेक्शन। ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा एक बहुत ही परेशान करने वाली दिशा है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत लोगों को डर लगता है कि साउथ है, मतलब दक्षिण दिशा है, तो नहीं 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 साउथ साउथ, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत प्रिकॉशन लेके इसमें काम करते हैं तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज वही चीज़ मैंने बतानी है, क्या करें क्या ना करें, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को ऊर्जा का भंडार गृह भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा दक्षिण दिशा में ही एकत्रित होती है। तो ये है इसका बेनिफिट। नॉर्थ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और साउथ में होल्ड करेगी, तो ये है साउथ डायरेक्शन का बेनिफिट। तो होल्ड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, आने दो आने दो आने दो फिर जाने दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आएगा तो रुकना भी चाहिए, तो इसलिए साउथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा कानूनी मामलों, वित्तीय संभावनाएं, नाम प्रसिद्धि और स्वास्थ्य कारकों को निर्धारित भी करती है। तो साउथ डायरेक्शन जो है नेम एंड फेम की भी है और कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड भी साउथ डायरेक्शन को माना जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके जो लॉर्ड हैं वो कौन है। इसके लॉर्ड है यम देवता। यम देवता के बारे में सबको पता है। दक्षिण दिशा के अधिपति देवता भगवान यमराज हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। ये तो ज़्यादातर लोगों को, आपको सबको पता ही है। वास्तुशास्त्र के अंदर वास्तु पुरुषा का बहुत बड़ा रोल है। तो साउथ डायरेक्शन वास्तु पुरुष का कौन सा बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करती है, वो हम यहाँ से पता लगाएंगे। ये है साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन जो है वास्तु पुरुष का राइट हैंड साइड की लेग का ये नीचे वाला पार्ट जो है ये इंडिकेट करती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वास्तु पुरुष का जो है, वास्तु पुरुष का कौन सा बॉडी पार्ट साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखेंगे कि साउथ डायरेक्शन में क्या क्या काम करें और कौन से काम ना करें। सबसे पहले हम देखेंगे साउथ डायरेक्शन में जो जो काम हम कर सकते हैं, कौन कौन से काम हम साउथ डायरेक्शन में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस है चाहे कमर्शियल प्रीमाइसेस है, तो कोशिश करें कि जो साउथ डायरेक्शन है या साउथ वेस्ट उससे अलाइंड जो डायरेक्शन है, वो उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा मोटी हो, कंपैरेटिवली 4 इंची के ना हो, 9 इंची के हो या उससे ज़्यादा हो। तो साउथ डायरेक्शन में जो वॉल थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी रखें। और साउथ में हैवी फर्नीचर भी आप रख सकते हो। और साउथ डायरेक्शन के अंदर आपको हेड करके सोना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो साउथ की तरफ अगर बड़े बुजुर्ग जो हैं हेड करके सोए तो बहुत अच्छा है। बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ईस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है, बड़ों के लिए साउथ बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर फिजिबिलिटी ना हो तो आप बच्चे भी साउथ की तरफ हेड कर सकते हैं। तो साउथ का ये बहुत बड़ा रोल है। साउथ की तरफ अगर हेड करके सोते हैं तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और क्या क्या हम काम कर सकते हैं साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो साउथ डायरेक्शन में हम बर्नर भी लगा सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप घर बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं मिलती जिसमें जैसे साउथ ईस्ट के अंदर बर्नर लगाना चाहिए, साउथ ईस्ट के अंदर बर्नर लगाना चाहिए, वो सपोज आपको नहीं मिलती है। तो अगर साउथ डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल है तो साउथ डायरेक्शन के अंदर आप बर्नर लगा सकते हो। अगर आपको चूज़ करना हो कि नॉर्थ ईस्ट एक ऑप्शन है आपके पास और एक ऑप्शन आपके पास साउथ, तो आप कोशिश करोगे साउथ के अंदर ही बर्नर लगाओ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। तो ये बेनिफिट है आपको साउथ डायरेक्शन का। साउथ डायरेक्शन में और क्या कर सकते हैं, भारी मशीनें, जैसे इंडस्ट्री के अंदर साउथ को हमने पहले बोला कि भारी किया जा सकता है, तो साउथ के अंदर आप हैवी मशीनरी रख सकते हैं। और साउथ डायरेक्शन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हनुमान जी की फ़ोटो या स्टैचू लगा देते हैं। तो ये लगा सकते हैं, हनुमान जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, स्टैचू लगा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान भी साउथ डायरेक्शन के अंदर हम लगा सकते हैं। और हम क्या काम कर सकते हैं, ब्राउन
हॉर्सेस के स्टैचू जो है उसका स्टैचू हम लगा सकते हैं साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो साउथ डायरेक्शन में अगर आपको बिजनेस को स्ट्रेंथ एंड स्पीड देना है तो साउथ डायरेक्शन के अंदर ब्राउन कलर के दौड़ते हुए घोड़े की या तो सीनरी और या फिर स्टैचू, जैसे भी आपके पास स्पेस अवेलेबल हो उस हिसाब से या तो सीनरी लगाएं और या फिर स्टैचू लगाएं। ये बिजनेस की स्पीड को स्ट्रेंथ एंड स्पीड देने के लिए होती है। और हम देखेंगे क्या काम कर सकते हैं। हाँ यस, कलर्स का, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वास्तु के अंदर। तो कौन कौन से कलर हमें साउथ डायरेक्शन में यूज़ करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हो अपने घर के अंदर, कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक कर लेते हो, तो आपको बहुत राहत मिलने वाली है। तो पहले हम देखेंगे साउथ डायरेक्शन के अंदर कौन से कलर कर सकते हैं। तो साउथ डायरेक्शन के अंदर आप कॉपर कलर कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, क्रीम कलर कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, ऑफ वाइट भी कर सकते हो। तो फायर से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं आप साउथ डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, तो ब्लू एंड ब्लैक को आप अवॉइड करो। इन कलर्स को साउथ डायरेक्शन में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंटी एलिमेंट कलर है। क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं कि साउथ डायरेक्शन फायर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो एंटी एलिमेंट कलर हो जाता है, तो इसलिए ब्लू एंड ब्लैक साउथ डायरेक्शन में यूज़ ना करें। और क्या नहीं करना चाहिए हमें साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बालकनीज ना बनाएं, क्योंकि लीकेज द पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि साउथ जो है होल्ड करती है एनर्जीज़ को, तो ओपन कर दोगे तो फिर हो सकता है कि वो एनर्जी जो है लीकेज हो जाए। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ ना बनाएं, छोटी विंडो फिर भी अगर पॉसिबिलिटी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए तो चाहिए जो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा विंडोज़ ना बनाएं। और साउथ डायरेक्शन में ऐसा हमें देखा है कि साउथ डायरेक्शन में वॉल क्लॉक भी हमें नहीं लगाना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए। बहुत सारी डायरेक्शंस है उसमें वॉल क्लॉक लगाओ, ज़रूरी है साउथ में लगाना, साउथ से बचो। और दूसरी डायरेक्शन जो ऑस्पिशियस डायरेक्शन है नॉर्थ में लगा लो, और लेकिन साउथ में ये वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए हमें। और क्या नहीं काम करने चाहिए, तो साउथ के अंदर आप वाटर एलिमेंट जैसे वाटर फाउंटेन, वाटर बोर और ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक, तो ये कोई सा भी ऐसा काम नहीं करना। ज़मीन के नीचे पानी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरिंग, ओवरहेड टैंक, ये बिल्कुल साउथ के अंदर नहीं रखना। अगेन कारण वही है, एंटी एलिमेंट कलर, यहाँ पर एंटी एलिमेंट जोन। कारण वही है कि साउथ डायरेक्शन जो फायर किया है तो वाटर रिलेटेड हम काम नहीं कर सकते। तो दोनों का आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, तो इसलिए साउथ डायरेक्शन के अंदर वाटर एलिमेंट ना रखें। एक काम और कर सकते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, ऑफिसेस के अंदर हम लोग वाटर डिस्पेंसर रख देते हैं। तो कई बार हमें अनजाने के अंदर साउथ डायरेक्शन के अंदर वाटर डिस्पेंसर आ जाता है, तो वहाँ पर जो है साउथ में वाटर डिस्पेंसर नहीं रखना चाहिए। वहाँ से हटा के आप दूसरी डायरेक्शन में रख लो, नॉर्थ में रख लो, नॉर्थ वेस्ट में रख लो, कहीं पर भी रख लो, लेकिन फायर एलिमेंट जो है जोन उसके अंदर नहीं रखें। साउथ से हमें वाटर एलिमेंट हटाना ही चाहिए। एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ की तरफ स्लोप भी नहीं रखना चाहिए। जैसे हम नया घर बनाते हैं तो हम फ्लोर का या टेरेस का, तो वहाँ पर हमें थोड़ा स्लोप देना पड़ता है, टेरेस पे स्लोप देना पड़ता है ताकि बरसात का पानी जो है बाहर निकल जाए। तो ऐसा तो नहीं है टेरेस पे आप 0 लेवल रख दोगे तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो वहीं खड़ा रहेगा, तो उस बिल्डिंग के लिए नुकसान है। तो टेरेस पे भी हमें स्लोप देना पड़ता है और नीचे फर्श पे भी स्लोप देना पड़ता है। तो अगर आपने स्लोप देना है, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप साउथ की तरफ नहीं देना है, आपको इसके ऑपोजिट नॉर्थ की तरफ देना है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में ना करें ये काम। और क्या नहीं कर सकते, दक्षिण दिशा के अंदर हमें पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बढ़िया, तो साउथ के अंदर हम मंदिर नहीं बनाते हैं। और उसके लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हम नहीं बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं बनाना चाहिए हमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो चीज़ें आज बताई गई हैं उसको फॉलो करो, उसको अप्लाई करो और अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आओ। और दोस्तों मैंने इससे पहले नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाई है और ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर।
और मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेस्ट डायरेक्शन के साथ। धन्यवाद।